तैयारी होती है, व्यवस्था की एक तैयारी होती है। पर जैसे भी है, हम 7 दिन यहाँ बैठ के उसी प्रेम धारा में बहेंगे जिस धारा में भगवान शिव अनवरत बहते रहते हैं, कथा सुनते हैं। आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, दुनिया का कुछ भी हो, हम केवल कथा पे आए, इसलिए हम ज्यादा इस पे नहीं बोलेंगे। हाँ, ये अगल बगल वाले भैया आपको जानकारी देते रहेंगे, पर अपन केवल कथा को केंद्र बना के और अपना काम करें। जिस लिए आए भगवान शिव को कथा सुनाना है, सुनते। जहां भी कथा होती है 2 पक्के श्रोता है, चाहे राम कथा हो या भागवत कथा हो। पंडाल में भीड़ भले नहीं हो, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर बैठे रहते हैं कथा सुनने के लिए। कौन कौन? एक तो भगवान शिव और दूसरे हनुमान जी। इन 2 ही को काम ही नहीं है दूसरों, केवल एक ही काम करते ही है, क्या? कथा सुनना। राम कथा सुनते हैं, जहां भी कृष्ण कथा होती है वहां जाके बैठ जाते हैं। ये भेद नहीं करते, केवल कथा सुनते हैं। ईश्वर की कथा में उनको अलग आनंद आता है, क्योंकि कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा सकती है, इसलिए कथा सुनो। भागवत महापुराण की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? नारद और भक्ति संवाद से। कथा आपने सुनी होगी। एक बार देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी को बहुत चिंता रहती, संत कौन? संत वो जो दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाए, उसका नाम संत है। बापूजी एक भजन गाते थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव किसको कहा जाता है? किसको भक्त कहा जाता है? जिसके तिलक लगा हो वो ना, जिसके चंदन लगा हो वो ना, जिसने बड़े रुद्राक्ष की माला पहनी हो वो ना, जिसने बड़ी दाढ़ी रखी हो ना, जिसके बड़े बाल हो ना। तो फिर उन्होंने कहा वैष्णव कौन, संत कौन? फिर बात वही आई कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने। ये वैष्णव के अक्षर हो, क्योंकि हम देखते आए। कह दूं नहीं कहूं? कह दूं? उनको बुरा नहीं लग जाए, क्योंकि हमने देखे हो। अपन सब कहां आए? अपने घरों से कहां आए अपन? राम। काय के लिए आए? कथा में आए। अब आते में अभी की घटना बता दें आपको। आते में अभी कई बेचारों की टिकट वेटिंग में थी, उनको सीट नहीं मिली। अब कई के पास क्या थी? पूरी बर्थ, पूरी सीट थी। अब दायित्व क्या बनता है कि जिनके पास नहीं है उनसे क्या कहे कि भैया आजा। मालूम है जिनकी नहीं है वो तो बेचारे परेशान है, पर जी की है उसको मालूम है इसके पास सीट नहीं है, इसके बैठने की 2-2 है, मैं चाहूं तो इसको थोड़ी देर बिठा सकता हूं। और मालूम है यो भी भागवत में जा रहा हो, पर नहीं, वो जिसकी वेटिंग में थी उसकी क्लियर नहीं हुई। और मान लो वो बेचारा जिसकी थी, हमने देखा, वो बता रहा है आंख से, वो बेचारों टिकट लेके भैया कहाँ जा रहा है? भागवत में। हम भी चल रहे, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। आ रही है, वो टांगड़ा लंबा कर दिया, कहीं बैठ नहीं जा, आगे 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 चल चल। और फिर काय के लिए आ रहे हैं अपन? काय के लिए आ रहे हैं? हम रामेश्वरम जा रहे हैं, काय के लिए? भक्ति
करने के लिए। पर संतों ने कहा है कि राम मिलते हैं मन को लगाने से, राम मिलते मन को लगाने से, राम मिलते हैं मन को लगाने से, राम मिलते हैं मन को लगाने से, श्याम मिलते हैं मन को लगाने से, श्याम मिलते हैं मन को लगाने से, हम गंगा नहाए हम यमुना नहाए, हम गंगा नहाए हम यमुना नहाए, हम
संत है जो सबके अंदर राम देखे। इसलिए लिखा भी है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। सिया राम कहाँ है ईश्वर? एक नाथ जी के बारे में हमने एक प्रसंग सुना था। कौन के बारे में? एक नाथ जी महाराज के बारे में हमने एक प्रसंग पढ़ा। देखो ईश्वर कहाँ है? एक नाथ जी ने गंगोत्री से जल भरा। कहां से? गंगोत्री गौमुख से गंगा जल भरा। कहां चढ़ाऊंगा? भगवान रामेश्वरम के ऊपर। हजारों यात्रियों कावड़ लेके जा रहे। वहां एक नाथ जी भी उस चढ़ाई पे चढ़े, बड़े ही मुश्किल से चढ़े, कावड़ को भरा, कावड़ लेके चले। चलते जा रहे, चलते जा रहे। कहते हैं वहां से चले तो रामेश्वरम मात्र 10-50 किलोमीटर रह गया होगा। ये रामेश्वरम जिनके आम बैठे हैं, ये इनकी दूरी कितनी रह गई होगी? 10-50 किलोमीटर। एक नाथ जी कावड़ लेके चल रहे। गर्मी बहुत थी, हजारों कावड़िए चले जा रहे। एक नाथ जी की नजर पड़ी, एक गधा प्यास से तड़प रहा था। हजारों कावड़िए वो कावड़ लेके निकलते गए, किसी ने उस गधे की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही एक नाजी ने उस गधे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। क्यों? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वो गधा प्यास से तड़प रहा। उसी समय एक नाथ जी ने अपनी कावड़ नीचे उतारी, उस गंगा जली को खोला। साथ में लोग थे, उनकी बताओ पागल हो गया, अरे अभी रामेश्वरम का मंदिर नहीं आया, तुम गंगा जली क्यों खोल रहे? उसी समय एक नाथ जी ने उन कावड़ियों से कहा, मेरा रामेश्वरम मेरे सामने बैठा है। अरे ये गधा है। बोले तुम्हारी नजर में ये गधा होगा, पर मेरे लिए तो ये रामेश्वरम है। एक नाथ जी ने कावड़ को खोला और गंगा जल उस गधे के मुख में डाल दिया। और जैसे ही गधे के मुख में गंगा जल पड़ा, वही भगवान रामेश्वरम प्रकट हो गए और कहा, आज मेरा अभिषेक कर दिया एक नाथ। ये संतत्व है, पराया दर्द जो समझे, है नहीं? उन्हें आप दूसरे की आंख में तो उंगली कोई भी डाल दे, पर आपने डाल के बता, दूसरा कोई भी, पर कभी इधर करो पता लग जाए वो तुरंत। और जो कथा आपको सुना रहे कि नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। क्यों निकले? नारद जी के मन में आया, जाऊं पृथ्वी के ऊपर, आखिर मनुष्य दुखी क्यों है? नारद जी चले। नारद जी पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए चले जा रहे, सब मनुष्य दुखी है। अंत में नारद जी यमुना किनारे पहुंचे। नारद जी ने यमुना किनारे पर देखा, एक स्त्री जोर जोर से रो रही। उस स्त्री के पास 2 पुरुष लेटे हैं। वो पुरुष वृद्ध है, अचेत अवस्था में है, बेहोश। नारद जी ने उस स्त्री को देखा और उस स्त्री के पास से निकले। जैसे ही मन में सोच लिया, और अगर और लोगों के चक्कर में रह जाते तो कई को कई ने रोक दिया, कई को नहीं आम दिया। उन्हें कि कहां जा रहा है? रामेश्वरम। ओ दादा बहुत दूर है, भाषा समझे नहीं, भोजन मिले नहीं। अरे ऐसा ऐसा डराया लोगों को। अब बेचारे वो जो आने वाले थे, उनने धीरे से कही, भैया जब आने कोई नहीं मिले, भाषा ही नहीं समझे, तो भाई से कह दीजिए रामेश्वरम भगवान होगा। पर जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, भले चाहे भोजन मिले, भाषा समझ में आए या ना आए, इतना भी कष्ट पड़े, पर मेरे को रामेश्वरम जाना है, तो वो आके इस पांडाल में बैठे। निर्णय कर लिया उनने।
कि मुझे रामेश्वरम जाना है, और आ गए। कई हैं ऐसे पांडाल में बैठे, कई वृद्ध लोग हैं जिनसे चलते की नहीं बने, पांव में दर्द है, बिल्कुल बूढ़े बूढ़े लोग बैठे। अब वो बेचारे यहां आ गए। निर्णय तो करो कि हाँ मुझे भगवान को प्राप्त करना है, हाँ मुझे भजन करना है, हाँ मुझे सुमरण करना है। एक दृढ़ निश्चय तो करो। फिर ईश्वर उस निश्चय में अपनी मदद करता है, सहायता करता है। इसलिए पहले अपने मन की जो है स्थिति को समझो कि मेरा मन कैसा है। 3 प्रकार का मन बताया महापुरुषों ने। कितने? 3 प्रकार का मन होता। एक, पहाड़ जैसा, कितनी भी आंधी चले, कितना भी पानी गिरे, कितनी भी बरसात हो, पहाड़ को कोई फर्क पड़ता है? ये पहाड़ वाला मन मतलब स्थिर मन। फिर दूसरा मन कहा है पेड़ जैसा, हवा चली पेड़ हिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा फिर उन्होंने लिखा पत्ते जैसा, कब उड़ के कहां पहुंच जाए कोई कह ही नहीं सकते। अब अपने अपने मन में अंदाज लगाओ कि 3 में से अपने पास कौन सी वैरायटी है। अगर पहाड़ जैसा होगा तो वो तो केवल एक ही बात कहेगा कि मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु कहिए पार लगा देना। मैं तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नाव नहीं है नाव, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव नहीं है नावी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव नहीं है नाव, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव नहीं है नावी, डूबने की है इसकी कहानी। ये कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। Thank you.
घट घट की मेरी नैया भवन बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुमको जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नैया भवन बिच अटकी। अब दूजो नहीं है आधार प्रभु इसे पार लगा लेना। अब जो नहीं है आधार प्रभु इसे पार लगा लेना। अब दूजो नहीं है आधार प्रभु इसे पार लगा लेना। अब जो नहीं है आधार प्रभु इसे पार लगा लेना। मैं तेरी माला जपूंगा प्रभु इसे पार लगा लेना। मेरी माला जपूंगा दिन रात प्रभु इसे पार लगा लेना। माला जपूंगा दिन रात प्रभु इसे पार लगा लेना। मेरी माला जपूंगा दिन रात प्रभु इसे पार लगा देना। हरि बोल। नैया पड़े मझधार प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़े मझधार प्रभु इसे पार लगा देना। आनंद भगवान। ये स्थिर मन वाले व्यक्ति की स्थिति है, वो कुछ भी नहीं चाहिए उसको। चाह गई चिंता मिटी। स्थिर मन वाले के बारे में लिखा महापुरुषों ने, चाह गई चिंता मिटी और मनवावे परवाह। जिसको कुछ ना चाहिए सो साहन को स्थिर मन है। पैसा है, पद है, पत्नी है, पुत्र है, और उनको दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी हो, विचलित नहीं होता। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, स्थिर है, पहाड़ जैसा है। फिर दूसरे नंबर पे पेड़, तीसरे नंबर पे पत्ता। जरा दुख आया परेशान हो गए, जरा सा कष्ट आया दुखी हो गए, मान लेना पत्तो है, वह तो जब जब भी हवा चलेगी तब उड़ेगो। जैसे जब जब दुख रूपी आंधी आएगी वो दुखी होगा। ये तो स्थिरता देखो, एकाग्रता देखो। कई लोगों के, कई महापुरुषों के बारे में आपने सुना होगा, कितना भी कष्ट आया, कितना भी दुख आया, विचलित नहीं हुए। अपने मार्ग पे ध्यान रखा कि हाँ मेरे को ये करना है और चलना है। आपने कभी वो बैंक में जाना, अब बैंक वालों का भी पैसा गिनते देखा? बैंक में जाना, कहीं कोई बड़ी दुकान में जाना, उनको पैसे गिनते देखना तुम करना है ना? देखा कभी? इधर देखे उधर देखे, पर उसका काम अपन से बात भी कर रही है, कर रहा है। हाँ, कहां से आए? फलानी जगह। वो चला ही रही है, फटकी बंद नहीं है। एक बार एक बार एक बार। पर आप बताओ,
उसका ध्यान सामने जो इंसान खड़ा उसके ऊपर है कि पैसे के ऊपर है? बोलो जल्दी। आ गई समझ में? काय पे ध्यान है उसका? उसका केवल पैसे के ऊपर ध्यान है। ऐसे ही संतों ने कहा है योगी पुरुष का केवल परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहा है, बात कर रहा है, सामान की बात कर रहा है, रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, पर चल रही है। ये स्थिर मन है। इसलिए अपने मन को टटोलो कि मेरा मन कैसा है, पहाड़ जैसा, पेड़ जैसा या पत्ते जैसा। और अपने मन की अगर कोई व्यथा है तो कोई महात्मा अगर अच्छा मिल जाए उसके सामने अपने मन को खोल ही देना, उससे कह ही देना कि ना महात्मा ये मेरे जीवन में समस्या है और अगर आप इसे मिटा सको तो आपकी कृपा। यही भक्ति ने किया। नारद जी के सामने अपनी व्यथा को खोला और नारद जी ने कहा भक्ति से, बेटी अब तेरी व्यथा तेरी नहीं, तेरा दुख तेरा नहीं, अब तेरा दुख मेरा है। और जब तक मैं तेरे दुख को ना मिटा दूं, तेरे जो दो बेटे बेहोश पड़े हैं ज्ञान और वैराग्य, जब तक मैं इनको जवान ना कर दूं और होश में ना ला दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नारद जी ने उनको जगाने का प्रयास किया, वो नहीं जागे। अंत में आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद आप सत्कर्म करिए। देवर्षि नारद सत्कर्म को जानने के लिए बद्रिकाश्रम आए और जैसे ही बद्रिकाश्रम आए सनकादि ऋषियों से इनकी भेंट हुई और सनकादियों ने कहा महात्मन आप कुछ मत करो, आप केवल भागवत महापुराण की कथा सुनो। अरे उससे क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य चैतन्य हो जाएगा कथा से, तो करके देख लो। तब देवर्षि नारद उस कथा के लिए तैयार हुए। सनकादि ऋषि वक्ता बने और देवर्षि नारद यजमान बने और ज्ञान भक्ति और वैराग्य के निमित्त वो भागवत की गई गंगा किनारे आनंद नामक तट पर सनकादियों ने देवर्षि नारद को भागवत सुनाई। और कहते हैं जैसे ही कथा शुरू हुई महात्म ही चल रहा था। ज्ञान और वैराग्य जो यमुना तट पर लेटे थे उनकी वृद्ध अवस्था दूर हो गई, वो युवा हो गए और नाचते कीर्तन करते हुए अपनी मां भक्ति के साथ जहां गंगा किनारे कथा हो रही थी वहां आ गए। आकाश से फूलों की वर्षा और जय जयकार की ध्वनि हुई। भागवत महापुराण की जय। ये कथा का महत्व है, इसलिए सुना करो, है ना। जब भी टाइम मिल गई तब सुन ली एक आध कथा है। जैसे मोबाइल में रिचार्ज जरूरी है, नहीं है? लगता कि नहीं मोबाइल में महीना 2 महीना है। आजकल तो वो अनलिमिटेड। खूब बात करो। 80-85 रुपया में जीरा कितना डालना तो राई कितनी डालना, अब वो अनलिमिटेड हो गया। पहले लगता था तो धारो मोबाइल को आप इतने बैठे हो, मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तब वो मोबाइल चलता है। ऐसे ही संतों ने कही है मानव को भी रिचार्ज करना पड़ता है। और अपन रामेश्वरम काय के लिए आए? अच्छो भरवा के ली जा, जो 4 साल तो टिके है। कई की स्थिति तो ये है हफ्ता ही भर टिक जाए वो ही बहुत है। जाते जाते तक रेलवे स्टेशन पे ही खुड़ जाए वो। और कई ऐसे हैं, 1-2-4 ऐसे होंगे जो इतना डलवा के ले जाएंगे कि अंत समय तक नहीं खुटेगा। इसलिए आपसे कहा है रिचार्ज कर लो, बिल्कुल कर लो। और नहीं बहुत दिक्कत होगी, बात नहीं हो साहब, कभी विचार करो। मोबाइल में पैसा नहीं हो तो संसार में बात नहीं होती है। और इस कंचन काया में अगर भजन ना हो तो परमात्मा से मुलाकात। इसलिए बैठ के कर लो। यहां आयो
भाई दर्शन कर आओ, दर्शन के अलावा अपने कमरे में बैठ गए और शुरू हो जाओ। अच्छा मौका मिला है और फोकट में बैलेंस डल रहा है तो आनंद ले ही लो, फ्री में। एक पैसा नहीं ले, एक पैसा नहीं लेता बाबा, एक पैसा नहीं। ऐसा महापुरुषों से सुना, काशी में भगवान शिव मरणासन व्यक्ति के कान में राम नाम की दीक्षा देते फ्री में। काई की? राम नाम। तो यहां भी बाबा बैठे, उनसे भी कह दो कि ना वहां तो मैं नहीं गया या नहीं गई, यहीं आके मेरे कान में दीक्षा दे दो। और आए अपन इसीलिए हैं, इसलिए शुरू में आपसे कहा था जिनका कोई गुरु नहीं, भगवान शिव बैठे हैं, उनको गुरु मानो। करो कुछ, बराबर करो, भजन की पूंजी को बढ़ाओ। और अगर भजन की पूंजी बढ़ेगी तो संतों से सुना है जीवन में कभी कोई समस्या, कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। इसलिए अपन यहां आके बैठे कि भजन हमारा बढ़ जाए, हमारे द्वारा सत्कर्म हो जाए, हमारे द्वारा हमारा पैसा ईश्वर के काम में लग जाए। ये जो आपसे 2100 रुपए ले रहे हैं 7 दिन का, ये तो है नहीं कि ये भागवत जी पे चढ़ाएगा कि सब पंडित जी बटोर के ले जाएगा। ये सब व्यवस्थाओं में लग रहा है, धर्मशाला है, ठहरने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। पर कई ऐसे हैं वे भी नहीं देंगे और फोकट में चकाचक। और फिर रेलवे स्टेशन पे जाकर फिर वे धीरे से के पता किया हमने तो कई भी नहीं दी और 7 दिन। समिति वालों ने कही, उनको नहीं मालूम पड़ी, अरे उनको पतो ही नहीं लागू। साथ वाले ने भी कही, उनके साथ जो थे तू तो अच्छा उन बेका गिना ना आ रहा है। पर हम ये कहते, कई हमारे भाई लोग बैठे वो के हम कमरे में जाके गिनती करेंगे। आज व्यासपीठ उनसे निवेदन करता है, आप गिनती बिल्कुल मत लगाओ। उनकी गिनती लगाने के लिए इतना बड़ा बैठा है, वो गिनती लगाएगा, हिसाब कर देगा। अपन क्या गिनती लगाए, वो बैठे हैं जो दुनिया को चला रहा है, वो गिनती करेगा। आप समिति की नजर से, पंडित की नजर से बच सकते हो, पर कितनी आंख है शंकर जी, कितनी आंख? 3 अपनी, कितनी? 2 उसकी, एक ज्यादा ही है नहीं, उसकी नजर से कैसे बचे? इसलिए आपसे निवेदन है, जो हो रहा है होने दो, अपन अपनी मस्ती में रहो, अपनी स्थिति वो ही हो जाए कि कुछ भी हो साहब, मेरे को तो बस यहाँ आके भजन करना है, कथा सुनना है, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जपना है बस। इसलिए हम यहाँ आके बैठे। तो आपसे जो कथा के माध्यम से निवेदन कर रहे कि जिस प्रकार कथा सुनने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हुआ, इसी तरह संतों ने कहा है कथा सुनने से, कथा पढ़ने से हमारे जीवन के भी जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा को सुना करें। शंकर जी जो है वो कथा ही सुनते हैं 24 घंटे, ये कई काम है उनका, भगवान का नाम जपना और कथा सुनना। इसलिए तो उनको सूझगम नहीं पड़ती कि किसको क्या देना है, किसको क्या देना उनको समझ में ही नहीं है। आप सबने सुनी होगी भस्मासुर को वरदान दे दिया, जी के माथा पे हाथ धरे भस्म, वो के वरदान दो, वो के दिया। अब वो भस्मासुर कहने लगा आजमाइश करना है। बोले कहां करोगे? भस्मासुर ने शंकर जी से कहा आप पे ही आजमाएंगे। अब शंकर जी भगते फिर रहे, भगवान नारायण को पता लगा, भगवान नारायण मिले, क्यों प्रभु कैसे भगते फिर रहे? अरे मैंने भस्मासुर को वरदान दे दिया। काय का? बोले जिसके माथे पे हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा। तो बोले अब भाग क्यों रहे? बोले भस्मासुर पीछे लगा है। बोले काय के लिए? वो भस्मासुर कह रहा है तुम्हारे माथे पे ही हाथ धर के देखूंगा कि वरदान सच्चा है कि झूठा। भगवान नारायण ने कही दादा देने से पहले थोड़ा विचार तो किया करो,
है? हर कुछ कर देते हो, जिसने जो मांगा वो ही दे दिया, आपको ध्यान नहीं रहता। उसी समय भगवान शिव ने कही मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मेरे को तो मेरे शरीर का ध्यान नहीं है, तो भस्मासुर का कहां ध्यान है? वो तो आया मांगा, मैंने कह दिया। उस समय भगवान ने पूछी आपको क्या ध्यान रहता है? उस समय भगवान शिव ने कही मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है सिवाय मेरे राम के। केवल मेरे को एक चीज का ध्यान है कि मेरे को मेरे राम का नाम और मेरे राम की कथा, और कुछ याद ही नहीं। मैं अपनी धर्म पत्नी को नहीं देखता, मैं अपने बच्चों को नहीं देखता, क्या है मेरे को केवल ध्यान काय का? राम का। यही स्थिति तो थी वो गोपियों की। घर तजो वन तजो ना घर न घर तजो, वंशी वट वट तजो काहू से न कहियो, कहैया सुनैया तजो बाप और मैया तजो, दैया तजो भैया तजो कन्हैया को नहीं, किसी को भी नहीं देखा उन्होंने। उनका तो केवल एक उद्देश्य था कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। आज छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से। भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। आनंद भगवान जाने नहीं, न गोपियों को न भगवान शिव को, कुछ भी उनको ध्यान ही नहीं है। अपने को ध्यान, अपनी स्थिति जे है, दो ही हाथ में लड्डू, अच्छा खा दो ही नहीं पा रहा। हमारी स्थिति चाहिए दो, एक हाथ में सांच है और एक हाथ में खर, एक हाथ में ईश्वर है और दूसरे हाथ में संसार का सुख है। अच्छा स्थिति यही है, ईश्वर वाले को खाऊं कि इसको खाऊं, पर संतों के हाथ में केवल
एक लड्डू है, कौन सा? भगवान के नाम का। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल। हाथ में केवल एक है, बस ये स्थिति है संतों। इसलिए कथा को सुना करो। कथा सुनने से मन की वृत्तियों में बदलाव आता है। धीरे धीरे करके ये मन जो है संसार से निकलते जाएगा। इसलिए अपन 7 दिन यहाँ आए रुकने। 7 दिन के लिए अपन ने घर छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, बेटा बेटी छोड़ के आए है। अब जहां तो नहीं है, नहीं हल्लू जुल्लू, बनानो भी नहीं, कहीं भी नहीं है। यहाँ तो चकाचक खाओ और सो भजन करो, कोई काम ही नहीं दूसरा। पर लोग यहां भी काम निकाल लेते, कहीं यहीं निकाल लेंगे काम, कहीं को देखना। इसलिए हमने आपसे शुरू में कहा था यहां से घूमना है, घूमने की मनाही नहीं कर रहे, आप जाओ, बराबर आए हैं आप दर्शन करने। इधर मदुरई है, कन्याकुमारी है, पर कथा को मत छोड़ो। जिसके लिए हम आए हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य लगते साहब कथा होने में, और वो भी तीर्थ में। कथा करवाना तीर्थ में, और कथा तीर्थ में सुनना, करोड़ गुना फल मिलता है, करोड़ों गुना फल मिलता है इस कथा का। साधारण नहीं है ये जो यजमान बने हमारे आदरणीय मनोज भैया, और जिन जिन भाइयों का इसमें सहयोग है, ये बहुत से भाई लोग बैठे, आदरणीय नेवारिया जी है, हमारे जवाहर सिंह जी सोलंकी, अशोक जी गौर, माखन जी गौर, और भी बहुत से भाई लोग हैं जिन्होंने ये सहयोग दिया है। तो ये तीर्थों में पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे ये नहीं मानना कि ये खर्च कर रहे हैं इससे क्या होता है, करोड़ गुना फल है यहाँ कथा करवाने का, किसी को भोजन कराने का। इसीलिए ये भंडारे चलते हैं, भंडारे चलेंगे, कई लोग भंडारा देंगे। एक भंडारा तो हम कराते नर्मदा जी किनार पे, तो अपने अपने वाले को हलो हलो करके बुला लिया है। यहाँ है वो भंडारा, कोई अपने वाला नहीं, सब भगवान के भगत है, इनको भोजन होगा। करोड़ गुना फल है। एक कण भी अगर अन्न का किसी का हमारे द्वारा वहां पहुंच गया मुंह में, पता नहीं कौन मां मूर्ति ऐसी यहाँ बैठी हो जो कह दे भगवान धन्य है जो आपने भोजन कराया, निहाल कर देगा। इसलिए यहाँ सुनने का भी बहुत बड़ा फल है, भले चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे। नींद आए तो नींद ही ले लो, इसलिए हमने जो पंखा बंद करवा दिया, क्योंकि यहां से दिख रहा था कि 1-2 की टपकी होने लगी थी। क्योंकि सवेरे मिल गया नाश्ता, वो नाश्ता भी नाश्ता ही रे, भाटक ची के पर कई को भोजन, तो बस फिर तो शुरू हो जाए। इसीलिए हमने कि भैया ये गर्मी में अपन यहाँ थोड़ा बहाल है, यहाँ बैठ के अपन बहाल है, भले कमरों में ना बने, पर यहाँ तो अपन तपस्या मान के बैठे हैं 3 घंटे। इसलिए यहाँ का बड़ा पुण्य है। आप और हम सब मिलके जो आए, ये ईश्वर की कथा सुनने के लिए आए हैं। राजा परीक्षित चाहते तो अपने राजमहल में कथा करवा सकते थे, पर नहीं, राजा परीक्षित ने गंगा तट की कथा इसलिए सुनी क्योंकि तीर्थ में और किसी पवित्र नदी के किनारे किया गया सत्कर्म हमेशा सत्य के पास ले जाता है। इसलिए बड़े अच्छे सौभाग्य की बात है आप यहाँ के बैठे, और जो सहयोग बने वो आपसे कर देना, जो बन जाए आपसे। ये नहीं कह रहे कि पैसे देना, या जो आपसे बन जाए। किसी को परमात्मा ने अगर दिया है, सामर्थ्यता दी है, कितनी जनता जनार्दन बेटी भोजन करा दो, हो जाएगा भंडारा। कितना शुल्क रखा भंडारे का? कुछ हाँ, 1 दिन का भंडारे का लगभग 15,000 रुपये रखा है। तो जिन भाइयों को उस भंडारे में सम्मिलित होना हो, ये बैठे आदरणीय शुक्ला जी, सोलंकी जी, ये निवारिया जी वगैरह, इनके पास आप अपने नाम लिखा देना, है ना, जिनको करना हो बराबर नाम लिखा देना। अब आज का तो हो गया, अब कल 1 दिन का आदरणीय मनोज भैया की तरफ से, अब तो केवल 5 दिन है। तो जिनको भी अगर परमात्मा सद्बुद्धि दे, बराबर आगे आए, और अगर नहीं तो समिति अपना काम
चला ही नहीं है, शंकर जी करेगा भंडारा, अपन कहीं भंडारा करा है, उनका भंडारा चल रही है। तो तीर्थ में कथा सुनो, अनंत गुना फल है। तीर्थ में दान देने का अनंत गुना फल है। और तीर्थ में पाप करके मत जाना, ये कह दे रहे। देखो, हमने हमारे गांव में, हमारे जिले में पाप किए होंगे तो वो कहां आके कट जाएंगे? तीर्थ में आके वो पाप कट जाएंगे। पर विचार करो, तीर्थ में अगर कर दिए तो फिर कहां जाके काटोगे? कोई जगह है? हमारे घर में, हमारे जिले में, हमारे गांव में हमारे से कोई जाने अनजाने पाप हो गए, उन्हें कही चलो भैया तीर्थ काहे के लिए आते? कभी आपको मालूम है काहे के लिए? केवल किए पाप अनेक अजान बने, बोलो ये काटने, किए पाप अनेक अजान बने, किए पाप अनेक अजान बने, सब माफ करो सांवरे मेरे, सब माफ करो सबने मेरे, सब माफ करो सांवरे मेरे, सब माफ करो सबने मेरे, ये दास परी शरण दे, ये दास पड़ी शरण दे, ये दास परी शरण दे, ये दास पड़ी शरण दे, बड़ी दुखी हूँ अनाथ महा, ये दास परी शरण दे, बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, ये दास पड़ी शरण दे, दुखी हूँ अनाथ महा, ये दास पड़ी शरण दे, बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, ये दास पड़ी शरण दे, बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, ये दास पड़ी शरण दे, ये पाप अनेक अजान बने, किए पाप अनेक अजान बने, ये पाप अनेक अजान बने, किए पाप अनेक अजान बने, सब माफ करो सांवरे मेरे, सब माफ करो सावरे मेरे, सब माफ करो सांवरे मेरे, सब माफ करो सावरे मेरे, ये दास पड़ी शरण दे, 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 बड़ी दुखी अनाथ महा, ये दास पड़ी शरण दे, बड़े दीन दुखी हूँ अनाथ महा, ये दास पड़ी शरण दे, पाप काटने आए, यहां अगर पाप किया तो उस पाप को फिर कोई काट भी नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता। आप सबने कथा सुनी होगी, महात्मा दशरथ का बाण श्रवण कुमार को जाके लगा। कथा सुनी? श्रवण कुमार मारा गया, वो पाप बना। अंत समय में दशरथ जी की स्थिति के बारे में भी आपने सुना होगा। राम जी से कहा, राम आप
दशरथ जी के पिता हो, आप दुनिया के पाप काटते हो, तो क्या अपने पिता का पाप नहीं काट सकते? उस समय राम जी ने कहा, पाप तो काट देता, पर जो इन्होंने पाप किया है वो एक पवित्र नदी के किनारे पे पाप किया है, इसलिए इस पाप को मैं नहीं काट सकता। सरयू कैसी नदी है? तीर्थ है, पवित्र नदी है, इसलिए पाप कहां हुआ है? एक पवित्र नदी के किनारे तीर्थ में मेरे पिता ने पाप किया है, इसलिए इस पाप को कोई नहीं काट सकता, इनको भोगना पड़ेगा। होगा? अरे तो राम जी क्या करते? भगवान राम क्या करे? पाप काटे कि नहीं? पर दशरथ जी का काटा। क्यों नहीं काटा? कारण पवित्र जगह पाप हुआ, इसलिए यहां आए हो तो जितना हो सके बचना, आओ जितना हो सके बचना। और एक बात कह दें, है? चलो रहने दे, कथा सुनोगे है नहीं? है? ध्यान इधर रखना, सब बिल्कुल पूरा पूरा पंडाल ध्यान इधर रखना। कथा सुनना, 7 दिन सुनना। चलो ना तो कोई के हाथ से फल लेना और ना किसी को फल देना। वो नहीं, सब वो ले जाएगा। किसी का फल, केला, सेव फल, अब उन टाइम पे वो अपने को दे, बा टाइम पे तो अपने को अरे केला मिल रहा है चकाचा। वो फल देके जो हमारा पुण्य फल है वो अपने से खींच लेता है। आई समझ में? कोई देवी के नीचे धर दे, पैसा ले ले, मैं खा ला, पोकट में मत झाड़ो। इसीलिए तो ये तीर्थों में जो भोजन चलता है, ये भंडारा चलता है, आपने देखा होगा। कई लोग जो है, किसी महापुरुष के मुखारबिंद से हमने सुना, आप भले कहीं भी भोजन करो, पर उस भोजन का अगर आपने नमक का पैसा अगर आपने अदा कर दिया है तो आप उसके दोष से बच जाओगे। आपने देखा होगा, ब्याह में जाते हैं, बेटी के ब्याह में जाए, बेटा के ब्याह में जाए, पर साथ में क्या ले जाते हैं? अपन लिफाफा ले जाए। क्यों दे रहा है वो लिफाफा? क्या उसने आपको लिफाफा लेने के लिए बुलाया कि भोजन करने के लिए बुलाया? बोलो जल्दी। यही है नहीं कि उसने अपने घर कह के गया, भाई आज ही आओ तो 500 को तो लाइयो, कहीं ना, केवल उसने कहा मेरी बेटी की शादी है, विवाह है, आपको आना पड़ेगा और भोजन करके जाना पड़ेगा। आप गए, उसी समय आपके मन में विचार आया, पता नहीं इसने कैसा कमा के लाया, कैसा इसका अन्न, कैसा इसका नमक। आपने अपनी जेब में से 500 का नोट निकाला, व्यवहार में डाला, आप भोजन करके आ गए। फिर वो भोजन का जो आपने नमक खाया, उसका अन्न खाया, भले उसने कैसे ही भी कमाया हो, पर आपने उसका हक अदा कर दिया है, इसलिए उसका दोष नहीं लगेगा। करो, जितना बन जाए उतना करो, है नहीं? तो फल ना तो आएगी, इससे भी बचना। कोई करायत किन में नहीं करूंगा, ये दोष लगता है। कई बार मन में आता, हम इतनी कथा सुन रहे, तब तीर्थ जा रहे, फल नहीं मिले, क्योंकि फल को हम प्राप्त करना ही नहीं चाहते। फल कैसे मिलेगा? इसलिए फल को पकड़ना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि बराबर इन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान रखें और भगवान की कथा में अपना मन लगा के रखें। आगे कथा आती है आत्मदेव नामक ब्राह्मण की। आप सबने कथा सुनी है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम धुंधली, संतान नहीं थी, ब्राह्मण दुखी, संत के से भेंट हुई, उन संत ने फल दिया। क्या दिया था? फल दिया था। और वो संत ने कहा, देख ब्राह्मण, तेरे भाग में संतान नहीं है,
7 जन्म तक तेरे को संतान नहीं होगी। आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, पर तेरे भाग में नहीं है, मैं अपनी तपस्या के फल स्वरूप तेरे को गुणवान संतान पैदा करता हूं, ये फल ले जा। वो आत्मदेव ब्राह्मण ने कही, इससे क्या? इससे तेरे यहां गुणवान संतान होगी। कथा आप सबने सुनी, फल ही दिया है नहीं कि मिठाई दी, केवल फल दिया। और उस फल का प्रताप आपने देखा होगा, कथा आपने सुनी होगी। क्या है उस फल का प्रताप? देखो, आत्मदेव ब्राह्मण की धर्मपत्नी धुंधली ने वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। उस फल के प्रताप से गाय से गोकर्ण जैसा महात्मा पैदा हो गया, और वो आत्मदेव ब्राह्मण के घर धुंधकारी जैसा राक्षस पैदा हो गया। दोनों बड़े हुए। धुंधकारी पिता की बात को नहीं मानता, गोकर्ण जी अपने पिता की बातों को मानते। वो धुंधकारी बड़ा हुआ, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, पराई स्त्रियों के साथ रहने लगा, मांस खाने लगा। एक दिन वो आत्मदेव ब्राह्मण ने उस धुंधकारी को समझाया, कहा भैया तू ये पाप मत करे, और वो धुंधकारी नहीं माना। एक दिन अपने पिता आत्मदेव से अब शब्द बोला। उसी समय गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कही, पिताजी अब समय हो आ गया है कि अब भजन करने के लिए निकल जाओ। एक समय तक परिवार में रहो, आपसे निवेदन है, अपनी पत्नी के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, पर जब देख लो कि एक समय आ गया है, फिर स्थिति ये हो जाना चाहिए कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। सब छोड़ के केवल एक काम करूं कि राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे बोलो, हरे राम बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे बोलो मन, हरे राम बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे। बीत गए बीत गए दिन भजन बिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। राम नाम बोलो हरे राम, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे बोलो मन, हरे राम, बोलो 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 मन, हरे राम। राम नाम महाराज। सब छोड़ के केवल भजन करो। और यही बात गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव से कही। आत्मदेव तो जंगल में चले गए और भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का पाठ करके अपनी आत्मा की सदगति कराई। इधर वो धुंधकारी महापाप करने लगा, माँ के ऊपर हाथ उठाया, वो माँ बिना पाल के कुएं में गिर के समाप्त हो गई। गोकर्ण जी ने उसको बहुत समझाया, वो धुंधकारी नहीं माना। गोकर्ण जी तीर्थाटन को चले गए। एक दिन वो धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करके आया। 5 वेश्याएं उसके साथ रहती थी। उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को समाप्त करके धन लेके भाग गए। उसी के घर में गड्ढा खोद के गड़ा के भाग गए। इधर वो धुंधकारी प्रेत बना, भयानक प्रेत। अब वो प्रेत जो है वो गांव वालों को परेशान करता है। गोकर्ण जी को सूचना मिली। गोकर्ण जी ने उस धुंधकारी के निमित्त गया, श्राद्ध तर्पण तीर्थ दर्शन किए, और जब लौट के अपने घर में आए, रात्रि को विश्राम किया तो भयानक आवाज हुई। गोकर्ण जी ने उसके ऊपर जल छीट के उससे पूछा, भैया तू कौन? उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। भैया तेरी मुक्ति नहीं हुई? उन्होंने कही, नहीं मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरी मुक्ति करने के लिए कोई उपाय करो। फिर गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और भगवान सूर्य नारायण ने कहा, आप भागवत महापुराण की कथा करो। कथा का आयोजन रखा गया और कथा के प्रभाव से धुंधकारी प्रेत दिव्य रूप धारण करके और विमान में बैठ के भगवान के धाम को गया। आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि। धुंधकारी का मोक्ष हो गया।
जो हमने आपसे शुरू में कही थी नहीं, अपने अपने पितृ पूर्वजों का स्मरण जरूर किया करो, भले कथा में बैठा करो। अरे पितरों का 5 चीजों का स्मरण जरूर किया करो, कथा में बैठो, तीर्थों में जाओ तब। 5 चीजें हैं वो। अपने गुरु का स्मरण किया करो, अपने इष्ट का स्मरण किया करो। तीर्थ में आए अपने गुरु को, भले कोई भी आपका गुरु, उसका स्मरण करो। अपने इष्ट का बराबर स्मरण किया करो, अपने पितृ का स्मरण किया करो, क्योंकि पितरों की कृपा है वो जो आप यहां रामेश्वरम में बैठे हो। उन्हें कई ऐसे हैं जिनकी टिकट हो गई थी पर नहीं आए, वो कैंसिल करवाना पड़ा। कई ऐसे भी हैं जो यहां आ गए और वापस चले गए, कल व्यवस्था नहीं मिली। अब क्या करो? कल 2-4 लोग चले गए गुस्सा में। कितनी गुस्सा आ रही आजकल के आदमी को, और सब गुस्सा मारा ऊपर उतरे। कई बार ऐसा लगता मन में, जे चारों तरफ बंदूक लेके खड़े और अपन बीच में। पंडित जी आओ, हाँ भैया जी, ये क्या है? अब मैं आऊं, अब इसको मनाया तो फिर दूसरों नाराज। वो एक गीत सुना होगा नहीं आपने, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है? समस्या सारी। पंडित जी तुम्हें कहीं चले गए, कल चले गए कहीं, तो जो आपसे चर्चा कर रहे हैं ना, उनकी कृपा होती है तब हम यहाँ 7 दिन निवास कर पाते हैं। कौन की? गुरु की, इष्ट की, पितरों की, हमारे कुल देवी देवताओं की, और 5वीं और सबसे आखिरी कृपा हमारे ग्राम देवता की। क्योंकि ग्राम देवता भी अगर परमिशन नहीं दे, नहीं, ग्राम का देवता होता है, आप सबको मालूम होगा। जो गांव के लोग बैठे, हर गांव में देवता है, वो मेड़े के ऊपर रहे। क्यों मनोज भाई, है नहीं? हर गांव में कि ये यहाँ से जासलपुर का मेड़ा, यहाँ से मरोड़ा का, यहाँ से फलाना गांव का, यहाँ से हर गांव का एक देवता है। वो हमको अनुमति प्रदान करता है कि अब आप जाइए। और नहीं, वो ग्राम देवता अगर सोच ले और मान लो उसको लग जाए कि इसको नर्मदा नहीं नहान देना है, कितनी जोर से पानी गिरवाएगा, नदी नाले पुल, फिर कहां नहाओगे, नर्मदा में कि नाला में? इसलिए इन 5 को जरूर स्मरण किया करो, है नहीं? क्या क्या? गुरु, इष्ट, पितृ, कुल देवी देवता और ग्राम देवता। यहां से बैठे बैठे हाथ जोड़ के इन सबको प्रणाम करो और इनको धन्यवाद दो कि आपने हमें यहां लाके बिठाया। और भगवान की कथा में आप 7 दिन हमें रखे हैं, इनकी कृपा होती है तो वो धुंधकारी प्रेत का उद्धार हुआ। उसके बाद आगे कथा आती है, भागवत महापुराण की कथा महाभारत से प्रारंभ होती है। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कौरवों की पराजय, पांडवों की विजय। दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा है, भीम ने उसकी जंघा को तोड़ा, अश्वत्थामा आया और उस अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा पांडवों में से किसी एक को मारेया। अश्वत्थामा गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इधर द्रौपदी को पता लगा, वो रोने लगी, चीखने लगी। उसी समय भगवान और अर्जुन आए और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, गोविंद मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, द्रौपदी के पुत्रों की जिसने हत्या की है, द्रौपदी के सामने लाके मृत्यु दंड दूंगा। इधर भगवान और अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, पर द्रौपदी ने उसे क्षमादान प्रदान किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान किया, उसकी मणि निकाल दी, इसका सूत्र काट के उसे विदा किया। इधर अश्वत्थामा बदले की भावना से रहने लगा। भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए,
कुंती भुआ आई और कुंती भुआ ने वरदान मांगा, गोविंद वरदान दो, हमारे जीवन में सदैव दुख आता रहे। भगवान ने की बुआ दुख क्यों मांग रही है, मैं और रुक जाता हूँ। भगवान रुके, फिर महात्मा भीष्म को दर्शन देने गए, जो 56 दिन से बाणों की सैया के ऊपर लेटे। महात्मा भीष्म ने भगवान के दर्शन करके शरीर को छोड़ा। इधर अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र संधान किया। वो गर्भ जलने लगा। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, भगवान बाल रूप लेकर आए और उस गर्भ के अंदर गए और उस गर्भ के बालक की रक्षा की। भगवान द्वारका आ गए। उस बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित जी बड़े हुए। उत्तर राजा की बेटी इरावती से इनका विवाह आदि संस्कार किया गया। और फिर एक दिन युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा, जाओ भगवान के समाचार लेके आओ। उस समय अर्जुन गए, लौट के आए तो पता लगा भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं। उसी समय पांडवों ने भी परीक्षित को राजा बना के स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। इधर परीक्षित जी राजा बने। एक रात निकले, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। देखा एक काला पुरुष गाय और बैल को मार रहा। उसी समय परीक्षित ने उसके ऊपर धनुष बाण निकाले और कहा, तू कौन है जो मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है? उसने कि मैं कलयुग, तो तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। उसने कि मैं कहाँ जाऊं? जहाँ चोरी हो, व्यभिचार हो, शराब पीने वाला हो, मदिरालय हो, जुआ सट्टा होता हो, ऐसी जगह तू रहे। उस कलयुग ने कही आपके यहाँ होता ही नहीं है, कोई अच्छा स्थान प्रदान करो। तो सोने में फिर कलयुग को वास दिया गया। काय में? सोने में। सोना है ना, उसमें काय का वास है? कलयुग का। पर सब सोने में नहीं, इसलिए सोने का कोई भी आभूषण लाओ, पहले भगवान को पहनाओ। कौन को? भगवान को। एक बार वो बेचारो रखेगो तो है ही नहीं। जैसे हार लाए तो पहले कौन को पहना दिया? भगवान को। अंगूठी लाए तो पहले कौन को पहना दी? भगवान को। वो दोष समाप्त हो जाता है। तो वो राजा परीक्षित ने कलयुग को वरदान दिया, सोने में तेरा वास होगा। और फिर वरदान दे के आए। एक दिन सोने का मुकुट पहन के शिकार करने गए, शिकार नहीं मिला। और महात्मा के एक आश्रम में पहुंचे। प्रभु महात्मा से जल मांगा। समीक महात्मा का आश्रम, उसमें जाके राजा परीक्षित जल मांगते हैं। वो महात्मा ध्यान में। राजा परीक्षित को क्रोध आया और एक मरा हुआ सांप उठा के गले में डाल के और अपने राज में आ गए। उसी समय समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक चकनाक के काटने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। इधर श्राप मिला। राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे श्राप मिल गया। तुरंत राजपाट छोड़ के गंगा किनारे आ गए और महात्मा सुखदेव मुनि से भेंट हुई। और महात्मा सुखदेव मुनि ने कहा, राजन तुम घबराओ मत, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, भगवान की कथा सुनाऊंगा और तुम्हारी आत्मा का उद्धार करा दूंगा। राजा परीक्षित बैठ गए। अब इसी के साथ आज प्रथम दिवस की कथा का मंगलमय समापन करने जा रहे। कल 12 बजे से 3 बजे तक ठीक है ना? फिर 3 बजे के बाद भोजन और फिर थोड़ा भगवान का दर्शन। सब दूर दर्शन कर आना। यहाँ पे समुद्र नारायण है, शांति के साथ सब नहाना, धक्का मुक्की नहीं करना, ये आपसे निवेदन कर रहे हैं। बहुत शांति से दर्शन भी करना। ज्यादा भीड़ अगर है, आपसे निवेदन कर रहे हैं। मान लो कई की आदत रहती है उनकी, हम तो दर्शन ही करेंगे, है ना? तो अगर ज्यादा भीड़ है और मान लो दर्शन नहीं हो रहे, तो मंदिर के बाहर की चौखट की थोड़ी सी रज उठा के अपने माथे से लगा लेना। क्यों? वो रज नहीं है, वो समुद्र की धूल नहीं है, उसका एक एक कण जो है वो शंकर है। शिवलिंग काय के बने? यहाँ रेत के, और भले चाहे उसके दर्शन हो चाहे नहीं हो, अपने को तो वो रज उठा के अपने मस्तक से लगाना है। क्यों? जय रामेश्वर दर्शन कराए, जय रामेश्वर दर्शन दर्शन कराए, जय राम।
गंगा जल आन चढ़ाए, जो गंगा जल आन चढ़ावे, जो गंगा जल आन चढ़ाए, जो गंगा जल आन चढ़ावे, सायोज मुक्ति रामेश्वर दर्शन कर, रामेश्वर दर्शन तनुतरी मम लोक विधर, च्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका, श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे, श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे, श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं सच्चिदानंद भगवान की जय, गिरिराधरण की जय, भागवत महापुराण की जय, रामेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामेश्वर भगवान की सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विधि मिलो दयामय, इस विधि मिलो दयामय, तुमको बेकुमति, ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, और बड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो
फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुःखहारम सदा वसन्तं हृदयाजनम् भवं भवानी सहितं नमामि। माला पुष्पालकान् नपालमाला किसैकरान् दिव्यपराय जनिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ॐ जलेन शीतलीकरणं पश्चात् देवातिवन्दनमात्मा वन्दनम्।